महाभारत का वह प्रसंग हम सभी ने सुना है, जब अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में रहते हुए चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विद्या सुनी थी। यह प्रसंग हमें याद दिलाता है कि संस्कार और सीखने की यात्रा जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ की कोख से ही शुरू हो जाती है। आज हमारी चौपाल की नन्ही मेहमान भी इसी प्रेरणा का एक सुंदर उदाहरण है। खेलने कूदने, कहानियों और नटखट बातों की उम्र, लेकिन इसी उम्र में अनेक संस्कृत श्लोक कंठस्थ कर लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित और राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से अलंकृत हमारी नन्ही मेहमान आर्या अग्रवाल ने अपनी प्रतिभा और सनातन के प्रति प्रेम से हजारों लोगों का स्नेह और सराहना प्राप्त की है। नमस्कार, मैं कृति सिंह और आप सुन रहे हैं गूंज मीडिया का विशेष कार्यक्रम चौपाल। गौ सेवा और सनातन की पावन छाव में सजी इस विशेष चौपाल में हम हृदय से स्वागत करते हैं हमारी नन्ही मेहमान आर्या अग्रवाल का। आर्या, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चौपाल में। ठीक है। जय श्री राम। जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम अपनी चौपाल की शुरुआत एक आपके प्यारे से श्लोक के साथ कर सकते हैं? तो आप सुनाओगे एक प्यारा सा श्लोक? सुनाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। अरे, आप कितने साल के हो? 5 साल से थोड़ा कम के। अच्छा, 5 साल से थोड़ा कम के। तो आपका बर्थडे कब आता है? 16 नवंबर। 16 नवंबर। अच्छा, तो अभी आप 5 साल के होने वाले हो, है ना? हाँ। ठीक है। तो आर्या, क्या आप मुझे बताओगे कि आपको सबसे अच्छे भगवान जी कौन से लगते हैं? मुझे भोले बाबा, कृष्ण जी, बालाजी, बागेश्वर बाबा, हनुमान जी। अच्छा, तो ये सारे आपने जो श्लोक सीखे हैं, हाँ। कितने श्लोक आते हैं आपको? मुझे 1000 से ज्यादा। अच्छा, तो इसका कैसे आपने याद रखते हो? इसका कोई राज है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो या हमें बताना चाहते हो कि हम भी सीख लें थोड़े से श्लोक? हाँ। कैसे? मेरे भोले बाबा सिखाते मुझे सपने में। और फिर आपको सिखाते हैं, फिर आपको याद हो जाते हैं? हाँ। तो वो क्या बोलते हैं आर्या से? भजन याद कराते हैं। अच्छा, तो आपको सबसे अच्छा श्लोक कौन सा लगता है, जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है बोलना? श्री कृष्ण कहते हैं, कर मध्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फलम तदेतुर ब्रह्मदेश कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, कर्मों के फल पर नहीं। फल देने का अधिकार तो किसी अन्य शक्ति के पास है, और अपने फलों का कारण अपने आप को मत मानो, और ऐसा सोचकर केवल अपना कर्म करते रहो। पूर्ण निष्ठा भाव से केवल अपना कर्म करते रहो। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही एक अद्भुत अनुभव कह सकते हैं, इतनी छोटी सी प्यारी सी बेटी के मुंह से एक श्लोक सुनना। अच्छा आर्या, आप ये बताओ, आपने रामायण सुनी है? आपको राम भगवान जी के बारे में पता है? हाँ। तो अगर वो कहें कि मुझे आर्या से मिलने आना है, तो हाँ। उनका फिर आप स्वागत कैसे करोगे अगर राम भगवान जी आपसे मिलने आते हैं तो? भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम समस्त वीति वंदनम सदैव राममद्दय सदैव राममद्दय जता कलाप शोभितम समस्त पापनाशकम समस्त वीति वंदनम सदैव राममद्दय। हम उनका फूलों से स्वागत करेंगे। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर हनुमान जी ने बोला कि मुझे आर्या को अपने कंधे पर बिठाकर घुमाना है, तो आर्या कहाँ जाएगी घूमने उनके साथ? पहले हम उनकी वंदना करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बलना रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरऊ क्लेश विकार। बहुत बढ़िया। अरे वाह। और कहीं कृष्ण जी मिले और उन्होंने बोला कि मुझे तो आर्या के साथ कुछ खेलना है, तो फिर क्या खेलोगे उनके साथ?
अच्युतं केशवं कृष्णे दामोदरं नामे नारायणं जानकी वल्लभं नामे नारायणं जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं मुझे मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अरे वाह, अब तो बहुत प्यारा भजन गाते हो। तो आर्या को सिर्फ भजन पसंद है या आर्या कार्टून्स भी देखती है? भजन अच्छा, तो आप कार्टून्स बिल्कुल नहीं देखते हो? नहीं। क्यों? बिल्कुल क्यों? नहीं देखते हो, आपको भजन अच्छे लगते हैं? हाँ। तो आर्या, आपने देखा है आजकल के कितने सारे बच्चे हैं जो सारे टाइम मोबाइल चलाते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, तो उनको तो कुछ आता भी नहीं है। तो आप उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे कि कैसे आर्या के जैसे वो कुछ मंत्र श्लोक सीख सकते हैं? पहले वो खूब पढ़ाई करे, मंदिर में झाड़ू लगाए और गौ सेवा करे और अपने माता पिता को कतना दीजिए। हाँ, ये तो आर्या ने बहुत अच्छी बात बोली। और मोबाइल ज्यादा नहीं देखना चाहिए ना? नहीं। हाँ, हम देखते लिटिल कृष्णा देखते। लिटिल कृष्णा देखते हो आप? अच्छा लगता है आपको लिटिल कृष्णा? हाँ। अच्छा, और ये जो प्यारे प्यारे भजन हैं, ये कौन सिखाता है? मम्मा सिखाती है? पापा सिखाते हैं? नहीं, फिर भोले बाबा सिखाते हैं। भोले बाबा ही सिखाते हैं? हाँ। अरे वाह। और आपको सिखाने के बाद आपको सारे भजन याद हो जाते हैं? हाँ। फिर आप भूलते भी नहीं हो? नहीं। तो जैसे आप जब स्कूल में जाते हो आर्या, तो आपको जो आपके साथ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि आर्या आप हमको भजन सुनाओ या श्लोक सुनाओ, बोलते हैं वो आपसे? नहीं बोलते? बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं। और सब लोग जब आपकी तारीफ करते हैं कि अरे आर्या को तो कितना सारी चीजें आती हैं, तो फिर आर्या को कैसा लगता है? ये सब मुझे अपने तारीफ की जरूरत नहीं है, मुझे अपने भोले बाबा की और बागेश्वर बाबा हनुमान जी की तारीफ सुननी है और अपने सनातन धर्म की तारीफ सुननी है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप महज 5 साल की हैं और आपने इतने अवार्ड्स जीते हैं, है ना? 5 साल से थोड़ा सॉरी, है ना, 5 साल से थोड़ा कम, है ना? 5 साल की तो अभी होगी आर्या। तो आप जब 5 साल से थोड़ा कम के हो और आपको इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं, तो आपको कैसा लगता है? ये सब मेरे भोले बाबा की वजह से और हनुमान जी बालाजी के वजह से, कृष्ण जी के वजह से मुझे ये अवार्ड मिला। अच्छा, आर्या को सबसे अच्छा त्योहार कौन सा लगता है? सबसे अच्छा शिवरात्रि। शिवरात्रि अच्छा लगता है। उस दिन आर्या क्या करती है शिवरात्रि पर? शिवरात्रि में तो मैं पैदा हुई थी। अच्छा, अरे वाह, शिवरात्रि में पैदा हुई थी। तो क्या हम कोई भजन या शिव जी का कोई मंत्र जो आपको याद हो सुन सकते हैं? हाँ। बताइए, सुनाइए। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागा महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकार नमः शिवाय जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले वलेवलम विलंबितं भुजंग तुंग मालिका नमड्डमड्डमड्डमड्ड निनादवड्डवर्वयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम्। ये तो मुझे भी याद है। आर्या, आपको पता है हमारे प्रधानमंत्री जी कौन है? मोदी जी। हाँ, मोदी जी। अगर आपको उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा अरे आर्या आप तो इतनी छोटी सी हो और आपको इतने सारे श्लोक और मंत्र याद हैं, और तो मुझे एक जरा मंत्र सुनाओ, तो आप उनको कौन सा मंत्र सुनाओगे? हम एक पेड़ में शिव तांडव सुनाएंगे। बहुत बढ़िया, ये तो सही बात है, शिव तांडव स्तोत्र सुनाओगे उनको? ठीक है। आर्या, आपने रामायण सुनी है? रामायण के बारे में आपको जानकारी है? रामायण की कौन सी ऐसी कहानी है जो आपको सबसे पसंद है और जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगी? राम जो हम सुना दे, अभी सुना दे। हाँ, सुना दो, सुना दो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते श्री रामचरितमानस पंचोपान सुंदरकांड श्लोक शांतम शाश्वतम प्रेम नगम
निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा शंभु परेंद्र से मनीषम वेदांत विद्यम विभम रामाख्यम जगदीशम सुरगुरुम माया मनुष्य हरिम वंदेयम करुणाकरम रघुबरम भोपाल चुरामणिम नान्यास्पया रघुपति स्मदीय सत्ता में च भगवान क्लांतरात्मा भक्तिम रघुपुर विदाम्बे कामादिदोषेतम कुन्मानसम च अतुलित बलधाम महिम शैलावदेयम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम गगन्यम सकल गुण निदानम वारदारा मनीषम रघुप्रिय भक्तम वातजातम नमामि। वेरी गुड। आर्या, आपको शिव तांडव स्तोत्र पूरा कंठस्थ है, आपको उसका मतलब भी आता है? तो आप थोड़ा सा सुनाएंगे उसका मतलब क्या है? हाँ, जटाओं से है जिनका जल प्रवाह मात गंगा गले विचिन विसर्ज रहा हारे विस्फोरंग का दमद 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 दम कह रहा शिव शिव कना अनग गगम पवन धरा धरा शिव शिवम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आर्या, आप हमको ये बता सकते हो आत्मा क्या है? न जायते मरीते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वान भूया अजो नित्य शाश्वतोयम पुरारो नन्नते अन्न माने शरीरे। अर्थात आत्मा अमर है। आत्मा के लिए किस काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, ऐसा ना कभी हुआ है ना ही कभी होगा। वह तो जन्मा मृत्यु सच कतब पुरातन शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा को नहीं मारा जा सकता। शरीर को मारे जाने पर भी आत्मा को नहीं मारा जा सकता, यानी कि आत्मा अमर है। आर्या, आपको शास्त्रों के बारे में जानकारी है कि शास्त्रों को क्यों मानना चाहिए, और शास्त्रों के बारे में आपको कोई श्लोक जो आप सुनाना चाहें? अगर सिद्धारथ संच आत्मा विनिशति नायम लोकोष्टि न परो नष्टम संच आत्मना। वह अज्ञानी सिद्धावेन व्यक्ति जो शास्त्र पर संदेह करता है वह नष्ट हो जाता है और उसे ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति सकान के अंधेरों में भटकता ही रहता है। बिल्कुल सही। आज जैसे आपने इतने सारे श्लोक याद किए हैं, आप छोटे छोटे बच्चे जो आपके साथ पढ़ते हैं, है ना, और या जो छोटे बच्चे हैं उनको आप कोई संदेश देना चाहोगे, कुछ बोलना चाहोगे उनके लिए कि वो कैसे आपके जैसे कुछ श्लोक याद कर पाए? गौ सेवा करे, मंदिर में झाड़ू लगाए और अपने मम्मी पापा की भी बात माने। तो आर्या मम्मी पापा की बात मानती है? हाँ। कभी जिद नहीं करती? करती तो। करती हो? फिर क्या होता है, डांट पड़ती है? नहीं पड़ती डांट। फिर क्या बोलते हैं मम्मी पापा? मुझे दिला देते हैं खिलौने। दिला देते हैं। हाँ। तो आर्या को इसके अलावा और क्या क्या चीजें पसंद है? मुझे टॉय वाले भगवान जी। टॉय वाले भगवान जी हैं। और आर्या कहाँ से आई है? किशनपुर जिला, फतेहपुर कानपुर प्रयागराज के बीच में। अच्छा, तो आप अभी यहाँ ग्वालियर पहली बार आई हो? हाँ। तो नहीं, 2 बार आ चुके हैं। 2 बार आ चुकी हो। तो कैसा लगा आपको ग्वालियर में? एक बार तो मेरा प्रोग्राम था। अच्छा, आपका प्रोग्राम था। तो महज 4 साल से थोड़ा ज्यादा और 5 साल से थोड़ा कम में आपने कितने सारे प्रोग्राम्स कर लिए हैं? 30 प्रोग्राम्स कर लिए हैं। हाँ, तो अब जब भी आप नेक्स्ट प्रोग्राम करोगे तो हम लोगों को बुलाओगे? हाँ। बुलाओगे? तो हम आपका प्रोग्राम, तो आप प्रोग्राम में उसमें क्या करते हो? आप मंत्र सुनाते हो? हाँ। तो सब लोग बहुत सारी ताली बजाते होंगे आर्या के लिए। हाँ। है ना? फिर आर्या को कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। तो आर्या को वैसे पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मुझे राधे लिखना। राधे। ओम बागेश्वराय नमः, राधे राधा राम। अच्छा अच्छा, कोई पोयम जो आपको सुनाना हो, कोई अच्छी सी लगती हो जो आपको? चंदा गोल सूरज गोल, दादाजी का डंडा गोल, दादी जी की बिंदिया गोल, पापा जी का पैसा गोल, मम्मी जी की रोटी गोल, हम भी गोल तुम भी गोल, सारी दुनिया गोल मटोल। हमारे साथ आर्या के माता पिता हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगी कि एक अद्भुत बिटिया के आप माता पिता हैं।
मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे हम अभी आजकल बच्चे देख रहे हैं जो पूरे टाइम स्क्रीन में लगे हुए हैं या उनकी रुचियां बहुत अलग हैं, एक बिल्कुल अलग जो आपकी बेटी कर रही है इतनी सी छोटी उम्र में, तो इसका मतलब आपको कब एहसास हुआ कि ये इसमें कुछ ऐसी अलग वो है कि ये इतने सारे श्लोक कंठस्थ कर सकती है और सुना रही है? जब ये 1.5 साल की थी तो इन्होंने पहला मंत्र गायत्री मंत्र पढ़ा था, तभी से अब स्वतः से तभी से हमको एहसास हो गया इतने कि ये कुछ अलौकिक है कुछ। और इनकी हरकतें एक्टिव बहुत रहती हैं। और ये इनकी माता जी बताती थी कि उनकी माता जी की 3 बजे नींद खुलती ही खुलती थी, और जब नहीं खुलती थी जब ये पेट में थी तो ये पेट में उनको मतलब इशारा करती थी, पैर मारती थी। तो ये जब पेट में थी तभी से 3 बजे ही उठती थी। वो आज भी इनकी कंटिन्यूअस से 3 बजे उठती है। अच्छा। फिर ये सो जाती है लेकिन उठती 3 बजे ही है। तो यही सब तो आभास हो गए थे, नहीं कुछ अलग ही है। कि गर्भावस्था के दौरान क्या आपने कुछ ऐसी आध्यात्मिक पुस्तकें, शास्त्र, पुराण या ये सब श्लोक मंत्र का अध्ययन किया है जिससे गायत्री मंत्र ज्यादा से ज्यादा लिखते थे आप? बहुत। अच्छा। कम से कम मैंने गायत्री मंत्र 100 कॉपी तो भरी होंगी। अच्छा। इसके अलावा भी कुछ आध्यात्मिक बाकी सुंदरकांड वगैरह करना ये डेली का रूटीन था। आर्या की अगर हम जाने तो रोज की दिनचर्या क्या रहती है, कितना समय इसमें देती है श्लोक में? ये एक्टिव बहुत रहती है। अब इनके साथ अद्भुत क्या होता है, अब जैसे इनको 4-5 श्लोक शिव तांडव के कैसे याद हुई हमें नहीं पता। 3 श्लोक हम लोगों ने याद करवाए, उसके बाद इनको कब पूरा याद हो गया ये अलौकिक, ये हमें नहीं पता। अब इनकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं नेचर से है और एक्टिव बहुत रहती है। इनको बहुत कुछ जो दिख जाता है हम लोगों को नहीं दिख पाता, इनके साथ हम लोगों को एक्टिव होना पड़ता है जी। मैं वही आपसे जानना चाह रही थी कि मतलब मैं ये समझ रही हूँ कि आप इसको ट्रेन कर रहे हैं, नहीं, तो नहीं, वो नहीं है, नहीं, ऐसा वो कुछ उसका नहीं। अपना ही अलग वो चल रहा है। ध्यान देते हैं जी। ध्यान देते हैं कि मतलब जो इनकी रूटीन है, बच्चों के साथ खेलते हैं तो ध्यान देते हैं, नजर इन पे रहती है। और बाकी ये कहते हैं कि हमारे गुरु हमारे महादेव हैं, तो महादेव ही इनको ट्रेन। ये महादेव की भक्त हैं। जी जी, ये संतों का आशीर्वाद है, हम कहेंगे पूर्वजों का जो तपस्या थी, और कहीं ना कहीं हमारे जो संत हैं उनका आशीर्वाद ही है। हमारे साथ लाल टिपारा गौशाला के महाराज जी भी उपस्थित हैं। आज हम उन्हीं की वजह से आज हम आर्या से मिल पाए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें ये सौभाग्य प्राप्त कराया कि हम आज उससे मुलाकात कर पाए। महाराज जी, जैसे मैंने कि उससे बात किया और महज 4-4.5 साल की उम्र में उसको 1000 श्लोक कंठस्थ होना और इतना ज्ञान होना, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। हम आज जानते हैं कि बड़े बड़े लोग 4 श्लोक याद नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पूर्व जन्म का या जो बच्चा गर्भ में आता है उसके उस माहौल में जो होता है उसका परिणाम है? बच्चे भगवान के रूप होते हैं और ऐसा हम लोग कहते हैं, क्योंकि बच्चों में निष्कपटता, निश्चलता वो उनके अंदर नैसर्गिक होता है, मगर माता पिता का तपस्या का परिणाम और जो निष्कपटता होती है तो वह उनके अंदर वह देवत्व है। उस देवत्व का परिणाम है कि जो बिटिया है उस बिटिया को इतने सारे श्लोक सहज में स्मरण में है, जिसके लिए बहुत प्रयत्न नहीं किया गया, ना माता पिता ने बहुत प्रयत्न किया, बस उस चीज को संवारने का प्रयास किया है और उसका ही परिणाम है कि आज 4 वर्ष की बिटिया है और इतनी यश कीर्ति का जो है उस पे चित्त पे कोई प्रभाव नहीं है। वह बाल स्वरूप सहज स्वरूप वह बना हुआ है। भगवान ऐसा आशीर्वाद दे वह उस पे बना रहे। जैसे जब उससे पूछा जाता है कि आप क्या करते हो, तो जैसे बड़े लोग जवाब देते हैं कि मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, भगवान को जल डालते हैं, तो इसके अंदर यह स्वाभाविक वृत्तियां हैं। अभी मैं अहमदाबाद गया था चिल्ड्रन रिसर्च यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे एक ऐसा शोध संस्थान है जहाँ पे 0 एज से मतलब गर्भधान से पहले से और गर्भधान के बाद और बच्चा होने के बाद
18 वर्ष तक कार्य इन सब चीज़ों पे शोध किया जाता है। तो वो चीज़ मैंने देखी, फिर उसका परिणाम स्वरूप यहाँ पे हमारे को दिख रहा है। तो यह हमारे लिए आज वर्तमान परिवेश के हिसाब से शोध का विषय तो है, मगर यह जो हमारे पूर्व के शोध हुए हैं उनको यह प्रमाणित कर रहा है कि माता पिता का संस्कार बच्चों पे कैसा पड़ता है, और जिस प्रकार से वातावरण होता है, जिस प्रकार से हम गर्भ में चित्र बनाते हैं, तो वह चित्रण बच्चों पे भी होता है। जैसे माता पिता ने बताया कि जब 3 बजे यह प्रातः उठ के जब गर्भ में हुई थी तो ये जग जाया करती थी, और एक बार वह माँ को भी उस बात का आभास होता था, और वह क्रम आज भी बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं वह अभिमन्यु के स्मरण को भी जो है हमारे को आज के समय में यह दिखाता है। बिल्कुल महाराज जी, हमारे शास्त्रों में भी गर्भ संस्कार का बहुत ही महत्व बताया है। तो मैं जानना चाहूंगी, जैसे माता पिता के विचार, आचरण, भोजन, व्यवहार या जो भी वातावरण है या आध्यात्मिक साधना है, तो जो गर्भ में अगर शिशु पल रहा है तो उस पे बहुत प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल। अभी जैसे कि अलग अलग विषयों पे चर्चाएं भी चल रही हैं, संगठन के शताब्दी वर्ष भी मनाए जा रहे हैं, आज भी बड़ा एक कार्यक्रम है, उसमें भोजन, भेष, भवन, भाषा, भजन, इन सब चीज़ों पे बड़ा चिंतन किया जा रहा है और समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि जितना ये सब चीज़ें आपकी प्राकृतिक होंगी, नैसर्गिक होंगी, उतना ही आपका प्रकृति से जुड़ा होगा। जितना आपका प्रकृति से जुड़ा होगा उतना ही आपकी जो आंतरिक वृत्तियां हैं वह सम एवं शांत रहेंगी। आज आपके चैनल के माध्यम से, गूंज के माध्यम से जो आप सहज में चौपाल की बैठक करती हैं, गर्मी का समय है, जून का समय है, और हम गौशाला में धूप में बैठे हुए हैं, उसी चौपाल को हम अनुभूत कर पा रहे हैं कि पहले कभी गांव में हम पेड़ के छांव के नीचे बैठते थे और हमारे को कोई ऐसा आभास नहीं होता था कि हमारे पास किसी बात की कमी है। जब हम दूसरों का देखते हैं कि 5-5 एसी चल रहा है और हमारे पास में पंखा भी नहीं है, तो समस्या उससे है। दूसरों का कष्ट देख के या दूसरों की महिमा मंडन को देख के हम अपने आप को छोटा समझते हैं। तो ठीक यह बिटिया इस बात की परिचायक है कि वास्तव में हमारे को क्या चाहिए। हमारे को वह नैसर्गिक स्वभाव चाहिए, माता पिता का संसर्ग चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद चाहिए। और ये जब बोलती है कि मैं पहले गौ माता को रोटी खिलाऊंगी तब मैं भोजन करूंगी, यह जिसको कहते हैं गावः विश्वस्य मात्रा, जो माँ की चिंता करता है तो माँ अपनी कन्याओं का इसी प्रकार से देख रेख करती है। महाराज जी, एक सवाल मेरा ये है कि संस्कारों की जो शुरुआत होती है वो बच्चे के गर्भ में आने से होती है, उसी के साथ शुरू होती है, या फिर माता पिता के शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक जो उस स्थिति होती है उससे उनके संस्कारों की शुरुआत होती है? और अगर ऐसा है तो जो लोग माँ बाप बनना चाहते हैं तो उनको क्या तैयारियां करनी चाहिए जब वो गर्भ धारण करें उससे पहले? वर्तमान परिवेश में माता पिता अपने बच्चों से बहुत दुखी हैं, बहुत कष्ट में हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थितियां बच्चों की भी है, बच्चे भी जो है माता पिता से परेशान हैं। वह परेशानी का कारण ये है कि माता पिता बन गए हैं, मगर माता पिता के आचार विचार व्यवहार संस्कार जो होने चाहिए वह उनके पास में नहीं होते हैं। वह भी अपने आप को माता पिता एक कॉलेज गोइंग के रूप में ही व्यवहार करते हैं। तो ये हो गया। और हम जब 16 संस्कारों की बात करते हैं, हम पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं, तो कहीं ना कहीं यह जो बिटिया के पास में आज उसके पास में इतने श्लोकों का जो ज्ञान है वह कहीं ना कहीं वह पूर्व जन्म का भी संस्कार है जो इस जन्म में दिख रहा है। जैसे कोई संत बनते हैं तो कहते हैं कि भैया इस परिवार की 16 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो ठीक उसी प्रकार से आज जो हमारे पास में पूंजी है वह पूंजी वर्तमान के माता पिता के भी है और पूर्व जन्मों का भी वह कुछ ना कुछ प्रारब्ध है जो दिखाई दे रहा है। महाराज जी, अंत में बस एक संदेश चाहूंगी कि युवाओं के लिए, जैसे कि हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ बने, लेकिन उसके साथ ही वो संस्कारी, तेजस्वी और राष्ट्र हित में योगदान देने वाले कैसे बन सकते हैं जिससे कि एक अच्छे समाज का हम निर्माण कर पाए? वर्तमान समय में जो युवा है उनकी आंत की समस्या बहुत है।
पेट की समस्या है, मतलब वो जो भोजन आहार ले रहे हैं, अन्न से मन का निर्माण होता है, और जो अन्न ग्रहण कर रहे हैं वो अन्न अधिकांशतः बाहर का कर रहे हैं। तो हम डिलीशियस फूड लें उससे समस्या नहीं है, मगर हमारा फूड जो है न्यूट्रिशियस हो। फिर जैसे हम मकान में हमारे यहाँ फ्यूज़ होता है, अब इस समय जो बच्चे हैं, बच्चों का जो फ्यूज़ है वो तत्काल उड़ जाता है, रेसिस्टिविटी उनका जो है किसी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता वो कम है। पहले 2 चपात लगता था, आज वो माता पिता भी चपात लगाने में क्या है सोचते हैं, विचार करते हैं, और वो ज़्यादा कहीं ना कहीं नरिशमेंट का भी वो प्रभाव होता है कि वह चीज़ें जो जिस रूप में निखर के आनी चाहिए वह निखर के नहीं आनी चाहिए। तो संघर्ष जो है वो सफलता का पूंजी है। तो कहीं ना कहीं हम बच्चों को संघर्ष करने दें, हम स्वयं भी संघर्ष करें, और जो वह वस्तु है जो आवश्यक है उतने ही वस्तुओं का उपयोग करें। अगर उतने ही वस्तुओं को उपयोग कर रहे हैं तो जो क्लाइमेट एक्शंस प्रोग्राम चल रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी का विषय है, तो आप अप्रत्यक्ष रूप से उसमें आप प्रकृति संरक्षण में आप अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। प्रतिभा उम्र नहीं देखती और संस्कार किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। आज के चौपाल में हमने एक ऐसी नन्ही आवाज से मुलाकात की जो आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा है। मैं कृति सिंह और आप सुन रहे हैं गूंज मीडिया का कार्यक्रम चौपाल। आज का यह विशेष एपिसोड मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी गौशाला लाल टिपारा की पावन धरती से आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। फिर मिलेंगे एक नई चौपाल के साथ, एक नई प्रेरणा के साथ और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।